जय हिंद। मैं हूं चांद राजा और आप देख रहे हैं एसएससी क्लासेस। और एसएससी क्लासेस में अभी हम लोग क्या चीज़ कवर करने वाले हैं तो करेंट अफेयर। और यह करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक लेकर आए हैं जो आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन होंगे वह चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें कवर करेंगे क्या चीज़ के बारे में तो यह चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, रिकॉर्ड के देखेंगे कौन कितना बार अस्थायी रहा है ना, अस्थायी रहा है, अस्थायी सदस्य में कितने हैं देश और अस्थायी सदस्य में कितने, अस्थायी में कितना सदस्य देश है, अस्थायी में कितना सदस्य देश है ना। ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या है कि जिक्र करते चलेंगे। इसके साथ साथ भारत के भी स्थान देखेंगे कि हमारे भारत अस्थायी में है कि अस्थायी सदस्य है ना, है तो यह कितने क्रम की कितने बार तक अभी तक यह रह चुके हैं। यह सभी चीज़ों को आपको एग्जाम के लेकर यह डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन बजाना, घंटी जो है उसको ऑन करना नहीं भूलिए, क्योंकि समय समय से जो वीडियो आपको अपलोड होगा वह समय से आपको मिल सके। अगर नहीं ऑन करते हैं तो यह वीडियो आपके क्या है स्क्रीन पे आपको शो ही नहीं करेगा। तो क्या है कि आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे क्या हो कि वीडियो हम अपलोड करते हुए आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर जाए और आप जल्द से जल्द एसएससी क्लासेस के वीडियो को आप देख लें, और जिससे क्या हो कि आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही ज़्यादा से यहाँ है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से जिक्र करते हैं, यहाँ पे जैसे कि चर्चा करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना होता है तो इसके बाद हम लोग जानते हैं तो ये है ना सुरक्षा परिषद की अगर बात करते हैं यूएन की जो स्थापना होता है तो इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 24 अक्टूबर कब तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होता है। और इसकी स्थापना करने के लिए कहिए कि सर इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों रहा है ना। तो इसकी आवश्यकता इसलिए रहता है कि आप लोग जानते होंगे, इतिहास को थोड़ा सा देखते हैं है ना, द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं तो 1939 से लेकर 1945 तक जो क्रम चलता रहता है यह युद्ध का है, द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसमें क्या होता है कि लाखों जानों मालों की क्षति होता है। वैसे में अमेरिका क्या करते हैं तो अमेरिका जापान के है ना हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर देते हैं परमाणु बम गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ वहाँ क्या है हिरोशिमा नागासाकी पूरा के पूरा आपको वहाँ क्षति हो जाता है ना, पूरा दम कंकाल कंकाल ही पूरा दिखाई देने लगता है। तो इस तरह की यह भविष्य में आगे इस तरह की कोई है ना ऐसा इस तरह की कोई घटना नहीं हो है ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो ये इसीलिए इसकी यह स्थापना किया जाता है। डायरेक्ट अब फैक्ट बातों पे आते हैं जो करंट अफेयर आपको यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी आपको फिलहाल ही का ये न्यूज़ है। ये आपको यहाँ पर अस्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए बात यहाँ पे चल रहा है और कौन कौन अस्थायी बने हैं कौन अस्थायी है ये चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ तो आपको अस्थायी सदस्य की अगर बात करते हैं तो ये अस्थायी सदस्य नया जो सदस्य बना है आपको अस्थायी, तो यहाँ पे अल्जीरिया हो गया, सीरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया है ना, गुयाना हो गया और स्लोवेनिया हो गया। यह आपको क्या है अस्थायी नए, यह आपको नए क्या बने हैं अस्थायी सदस्य यह बने हैं है ना। इसके बारे में अगर बात करते हैं चुनाव प्रक्रियाओं को तो चुनाव होता है कि अगर बात करते हैं तो 6 जून है ना, 6 जून 2023 का क्या होता है इसकी चुनाव प्रक्रिया होता है, जिसकी अगर बात करते हैं तो गुयाना है ना, गुयाना की मत जो होता है यहाँ पर 191 मत प्राप्त होता है। कितना तो 191 मत गुयाना को प्राप्त होता है मिलता है। इसके साथ सीरिया को 188 मत प्राप्त होता है। वहीं पर अल्जीरिया को बात करते हैं तो 184 मत प्राप्त होता है। दक्षिण कोरिया को 180 मत प्राप्त होता है और स्लोवेनिया को 153 मत प्राप्त होते हैं। तो यह आपको मत दिया जाता है, मत प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये आपको क्या बन गए हैं नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं आपको। तो हम लोग जान चुके हैं क्या चीज़ की जो 1 जनवरी 2024 के संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद के जो नए सदस्य बनेंगे वह कौन कौन सी नए सदस्य बनेंगे 1 जनवरी 2024 का नए सदस्य कौन बनेंगे किसका तो सुरक्षा परिषद का है ना, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नए सदस्य कौन कौन बनेंगे 1 जनवरी 2024 का। तो आपको याद हो गया अगर अल्जीरिया, सीरिया, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया, जिसके आपको चुनाव होता है कब तो यह चुनाव प्रक्रिया आपको शुरू होता है तो जैसे कि बता चुके हैं 6 जून है ना 2023 का। गुयाना का आपको 191 मत प्राप्त होता है। वहीं
क्या सीरिया को 188 मत प्राप्त होता है, अल्जीरिया को 184 मत प्राप्त होता है, दक्षिण कोरिया को 180 मत प्राप्त होता है और स्लोवानिया का 153 मत प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह आपको देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इसकी रिकॉर्ड देखिए कि रिकॉर्ड में हम लोग कवर कर रहे हैं किसके बारे में, तो कौन सी देश कितने बार यह आपको सुरक्षा परिषद के क्या है अस्थायी सदस्य रह चुका है ना, अस्थायी सदस्य कौन सा देश कितने बार रहा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि जापान है ना, जापान आपको अस्थायी सदस्य कितने बार अभी तक है 2024 तक कितने बार यह रह चुके हैं, या तो आपसे पूछ दिया जाए ब्राजील यह अस्थायी सदस्य है यह कितने बार रह चुके हैं, या तो आपसे पूछ दिया जाएगा क्या चीज के बारे में, इसी में से आपको पूछ दिया जाएगा कि भारत है ना, भारत आपको जो भारत हमारे क्या है सुरक्षा परिषद के अगर जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत जो है यह अस्थायी क्या है सदस्य है। लेकिन यह कैमा बार तक यह है, तो यह 8वां बार तक है ना। इस चीजों को अभी देखते हैं रिकॉर्ड में इसे अभी। तो जापान में यहाँ पे देखते हैं है ना, जापान आपको 12 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। कितना बार चुना जा चुका है, तो जापान 12 बार है ना सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। वहीं पर ब्राजील यह 11 बार आपको क्या चाहिए अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। भारत हमारा भारत की अगर बात करते हैं तो यह सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है जो 8 बार यह चुना जा चुका है। अगर बात करते हैं इसकी जो देखते हैं यहाँ पर अस्थाई, जो अस्थाई की अगर बात करते हैं यहाँ पर है ना, जो अस्थाई जो ये सदस्य है, तो अस्थाई सदस्य की अगर बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्षों के लिए है ना, 2 वर्षों के लिए यह कार्यकाल रहते हैं। जैसे कि अगर देखते हैं यहाँ पे 5 आप देखते हैं यहाँ पे टोटल की अगर बात करते हैं तो 5 अस्थाई सदस्य है और 10 अस्थाई सदस्य है, और 10 में 5-5 को हम लोग देखेंगे कब तक, कब से कब तक दोनों का 5-5 जो अस्थाई, 10 क्या है अस्थाई, 5 है आपको अस्थाई सदस्य, और 10 जो अस्थाई सदस्य है उसका कब से कब तक कार्यभार रहेगा, उसके बाद वह चेंज होगा। वो भी चीज़ को हम कवर करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक क्रम सीरीज में ये याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य। कौन कौन है, 5 के आपको नाम याद होना चाहिए। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, यह 5 देश जो है यह आपको सुरक्षा परिषद का क्या है ये अस्थायी सदस्य है ना। संयुक्त राष्ट्र का है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितना है, 5 है। कौन है, अमेरिका, रूस है ना, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, यह 5 आपको अस्थायी सदस्य है। अब देखते हैं जो टोटल की अगर बात करते हैं तो 15 सदस्य है ना, 5 अस्थायी 10 अस्थायी। अब यहाँ पर देखिएगा 5 जो अस्थायी सदस्य है जिनके कार्यकाल कितने 2 वर्षों के लिए, जो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा समाप्त हो जाएगा है ना। 31 दिसंबर बात करते हैं 5 अस्थायी सदस्य, मतलब जिनका कार्यकाल एक पहले समाप्त होगा, फिर दूसरा जो 5 अस्थायी सदस्य है उसको भी कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा। तो पहले बता चुके हैं 5 कितना है अस्थायी सदस्य, 10 है अस्थायी सदस्य। तो 5 अस्थायी सदस्य जिनका सदस्यता है ना कि 2 वर्षों का है, लेकिन इसकी सदस्यता कब समाप्त हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2024 को इसकी समाप्त हो जाएगा। अगर बात करते हैं आपको जो 2 वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2024 का जिसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा, वह 5 है ना देश कौन कौन सी है। अगर आपसे सीधा यहाँ पे कि 31 दिसंबर 2024 का जो अस्थायी देश है उस अस्थायी देशों का क्या है कार्यकाल जो समाप्त हो जाएगा 31 दिसंबर 2024 को, वह देशों के नाम आप याद रखेंगे। जापान है ना, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, यह आपको 5 देश है जिसका आपको क्या है कि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 31 दिसंबर 2024 का हो जाएगा। ये 5 क्या है अस्थायी सदस्य है किसका, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। ये आप अच्छे से याद हो गया होगा, आपको याद कर लिए होंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं 5 और बच गया अस्थायी, तो 5 अस्थायी सदस्य जिनकी कार्यकाल
कार्यकाल का सदस्यता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। एक तो आपको अस्थायी सदस्यता 5 है जिसकी कार्यकाल कब समाप्त होगा, 31 दिसंबर 2024 को। ये आप याद रख लीजिएगा। जिनमें से कौन कौन से देश हैं, 5 देश है। कौन है, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। यह आपको याद हो गया होगा। दूसरा की अगर बात करते हैं, जो 5 और भी अस्थायी सदस्यता है जिसकी कार्यकाल आपके 31 दिसंबर है ना 2025 को क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। वह 5 देशों के नाम आप याद रखिए जो आपको अस्थायी सदस्य है। तो अल्जीरिया है ना, अल्जीरिया, सीरिया, गुयाना और दक्षिण कोरिया। उसके साथ साथ क्या है, स्लोवेनिया है ना, स्लोवेनिया। तो आपको 31 दिसंबर 2025 को अस्थायी सदस्यता जिसका समाप्त हो जाएगा, वह देश कौन कौन है, तो अल्जीरिया, सीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया। यह आपको अस्थायी सदस्य है। तो कितना अस्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य है। तो पहला 5 को अस्थायी सदस्यता कब समाप्त हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2024 को। जिनमें से कौन कौन से देश आता है, 5, तो यह आपको है जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड है ना। यह आपको इजी वे में याद हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 अस्थायी सदस्य जिसका कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, 31 दिसंबर 2025 को क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, अल्जीरिया, सीरिया, गुयाना और दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया। यह आपका इसका अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी सदस्य है, इसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। हमारे भारत की अगर बात करते हैं तो राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत क्या है, अस्थायी है कि अस्थायी, तो अस्थायी सदस्य है ना। कैमी बार यह, तो 8वां बार यह अस्थायी सदस्य के तौर पर यह भारत हमारे हैं। तो क्या है कि इस तरह के हमने क्या चीज़ कवर किया, अभी आपको एग्जाम के लेकर यह करंट अफेयर हम लोग कवर किए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस तरह से ही आपको करंट अफेयर हम एसएससी क्लासेस पर लेकर आते रहेंगे। अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को ईमानदारी से है ना, आपको है खुद सोचिए कि देखिए सब्सक्राइब नहीं किए होंगे है ना, रेट दिख रहा है, लेकिन ईमानदारी से अब तो कर दीजिए है ना। और 1-2 मरते वीडियो की यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण ये 1-2 प्रश्न आपको बनता है। तो आज के लिए जय हिंद और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको लेकर एसएससी क्लास पर आते हैं।